वॉर तो कहीं के भी रुकवा दे, पाकिस्तान में वॉर रुकवा दे, अरे अमेरिका का भी वॉर रुकवा दे जाके, तब तो माने। कौन देगा उनको? सरकार को सुविधा देनी चाहिए कि नहीं? आप बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? ये कौन सा प्रश्न है? इस्तीफा होने के बाद अगर एक मिनट इनको समझाते, बहन को परेशान कर रहे हैं। एक मिनट इनको बताते हैं। तो ऐसे आप लोग मैग लगा के सबसे पूछोगे क्वेश्चन, पढ़े लिखे होते तो माइक ऐसे लगाना पड़ता, पेपर लीक होते। आप क्या कहते हैं? मीडिया अनपढ़ है। मीडिया को कौन कहता भाई? अरे माइक देखिए, मैंने तमाम ऐसे वीडियो देखे जिसमें प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, जय भीम के नारे लगाए जाते। मेन पेपर समस्या सुनिए, हम लोग गोदी मीडिया किसको कहते हैं, या गोदी मीडिया कौन होता है? जो सत्ता की दलाली करता है, जो सच को सच नहीं कहता है और झूठ को झूठ नहीं कहता है, उसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं और गो बैक का नारा देते हैं। प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और जो हमारे देश में कोई भी पेपर लीक का मामला सामने आएगा तो हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग मांग करेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप इस्तीफा दीजिए, आप उस लायक नहीं है। इस्तीफा होने के बाद ये व्यवस्था सुधर जाएंगे। इस्तीफा होने के बाद अगर एक मिनट इनको समझाते, बहन को परेशान कर रहे हैं। एक मिनट इनको बताते हैं। रुको एक मिनट, नो नहीं सुधरेगी तो क्या वही बैठे रहेंगे? दूसरे आदमी से कोई भी तो अपेक्षा रखी जाती है ना, क्यों रखी जाती है? अगर ये हम गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरा आएगा तो वो भी गलत करेगा। ये सुधरेगी वो तो सरकार का ना काम है कि जो बच्चों का काम है। ये बच्चे जिसके माँ बाप 100 रुपए 200 रुपए मजदूरी करके धूप में कैसे अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ने के लिए भेजे, और हर चीज जब पेपर लीक हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर कौन उनको पढ़ाएगा? कौन देगा उनको? सरकार को सुविधा देनी चाहिए कि नहीं? आप बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के बाद क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? ये कौन सा प्रश्न है? अपोजिशन के भी लीडर ये बातें कहते हैं कि क्या ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है, इसको सुधार। तो इसका मतलब वो पहले से चली आ रही तो पहले के लात मार के गाड़ पे भगा नहीं दिया गया? आपसे उम्मीद रखी गई तो आपको इसीलिए तो रखा गया। क्या होना चाहिए कि ऐसी बातें ना हो? क्या होनी चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपको हम कोई चीज दे रहे हैं कि इसको आप ढो के ले जाइए, और आप कोई बीच में लूट ले रहा है तो ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप किस लिए हैं? आपकी क्या नाम है? मतलब लूट गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलेगा ये तो बच्चे जाने, हम तो देखने आए हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। दूरी क्या होगी? जैसे प्रोटेस्ट में हर जगह से लोग आ रहे हैं। अरे भाई, जो दुखिया होगा, जो दुखी समाज होगा, वो कहीं से रहेगा, वो आएगा। लेकिन आप तो ऐसा पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है। बच्चे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, गरीब आदमी अपना खेत बेच के, घर बेच करके बच्चों के भविष्य के लिए भेज रहा है, कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, पेपर कई बार लीक हुआ, एक बार तो लीक, इसके ऊपर सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने या सेंट्रल की सरकार ने अभी तक कोई बच्चों की तरफ से मोर्चा नहीं खोला है। ऐसा क्या है? इसके अंदर क्या राजनीति छिपी है? देखिए, राजनीति छिपी है। अब क्या यहीं तो घूम रहे हैं। मैंने 50 लोगों को सुना, वो 40 पढ़ रहे हैं। कौन 40 पढ़ रहा है? आपको 40 क्या बताएं? बुढ़ानी बेरी पे हमको जेल जाना है। अपने हक की बात करना गलत है। आज के युग में गलत है। अभी सरकार के विरुद्ध आप पूछिए, देखिए शाम को आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी कि नहीं? और आप देखे नहीं कितने लोगों के यहाँ पहुंच गई है। हम सरकार में हैं, हम सरकार हैं, हमारा दायित्व है। जो विपक्ष में है उसके भी जिम्मेदार हम हैं, जो सत्ता में है उसके भी जिम्मेदार हैं, जो एक मुख्य पद पर होता है उसके लिए सब बराबर हैं। आप भी आई हैं प्रोटेस्ट में? हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है,
ये किस किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? भाई मेनली तो नीट पेपर लीक आउट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों में है प्रोटेस्ट, है ना। सिस्टम के अगेंस्ट है कि उसने क्यों नहीं ऐसा रोका, है ना। हर जगह देखिए पेपर नहीं लीक होते। आपके हिसाब से सुधर जाएगा? आप ये बना रहे हैं, आपको लगता है कि 12 साल या फिर इतने सालों में सुधारा जा सकता है? आप बताइए, आप कैसे सुधार सकते हैं? आप अगेंस्ट बोल के सुधार सकते हैं इन सब चीज़ों को? तो फिर क्यों अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ता है? एक कुत्ता भी होता है, वो भी अपने हक के लिए लड़ता है। हम तो इंसान हैं। तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार अपने आप को समझती नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? सरकार क्यों नहीं लोड ले पा रही है? ऐसा क्या है? सरकार क्या लगता है? सरकार क्यों नहीं लोड ले, वो तो सरकार बताएगी ना। उसको अदर चीज़ों से फुर्सत ही मिलती नहीं है ना। अदर उसको मुद्दों से फुर्सत नहीं है। सरकार के लोगों ने कह दिया शिक्षा माफिया जो है वो बच्चों को बरगला रहे हैं सड़कों पे ला। शिक्षा माफिया किसके अंडर आते हैं? सरकार के अंडर आते हैं ना। नहीं, जो यूट्यूब पर बैठे हैं, यूट्यूब से बरगला रहे हैं शिक्षकों को। कोई किसी को नहीं बरगलाता है। एजुकेटेड जनता तो समझ जाती है ना। पढ़ी लिखी बेवकूफ़ घूम रही तो वो नहीं समझेगी। हम लोग तो पढ़े हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कल सुधारेंगे कैसे? सुधारा कैसे जाएगा भाई? एजुकेटेड पर्सन आएगा वो सुधारेगा ना। जिसने पढ़ाई की होगी, जिसको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा, है ना, जो उन रास्तों से गुजर चुका होगा, उसको पता होगा। जैसे मैं डॉक्टर बनी तो मुझे पता है कि भाई कितनी मेहनत लगती है। जो अनपढ़ है उनको क्या पता है किस चीज़ में मेहनत लगती है। बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट होता है, मेंटली प्रेशर कितना होता है, फिजिकली उसके। सत्ता में वेल एजुकेटेड लोग क्या है? हाँ, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सरकार वॉर रुकवा देती है। अरे वॉर तो कहीं का भी रुकवा दे। पाकिस्तान में वॉर रुकवा दे, अरे अमेरिका का भी वॉर रुकवा दे जाके, तब तो माने, है ना। वॉर तो वो अपने से नीचे को क्यों देखती, ऊपर को देखे ना। हमेशा नीचे वालों को ही क्यों वो सपोर्ट करती? शिक्षा मंत्री मोदी जी के लिए आरती कर रहे थे, कह रहे हैं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे भैया उनका तो हमेशा, अरे वो मूत भी आएंगे तब भी लोग आरती करते हैं, है ना। तो भाई उनका काम है आरती करना, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती होगी। आप लोग शिक्षा मंत्री आप लोग अनपढ़ लोगों को बैठा लोगे तो यही मैक लेके ही घूमोगे सबके मुंह पे, है ना। पढ़े लिखे को लेकर घूमो तब तो पता चले। अनपढ़ लोग रहेंगे सिस्टम में तब तो पता चलेगा ना। वो ऐसे आप लोग मैक लगा के सबसे पूछोगे क्वेश्चन। पढ़े लिखे होते तो माइक ऐसे लगाना पड़ता, पेपर लीक होते। आप क्या कह रहे थे? मीडिया अनपढ़ है। मीडिया को कौन कहता भाई? अरे माइक देखिए ना, पेपर लीक होता ना, आप ऐसे प्रोटेस्ट करते ना, आप ये माइक लेके घूमते। आपने भी कहा मीडिया माइक लगा घूमती है, वो अनपढ़ है। तो मीडिया भी ऐसे क्वेश्चन ऐसी जगह पूछे जाके ना, क्यों नहीं क्वेश्चन सरकार से पूछती? 12 साल से देखो सिस्टम से क्यों नहीं पूछती है क्वेश्चन? 12 साल से पूछो ना सिस्टम से, क्या कर रही है, क्यों पेपर लीक है, क्यों? यही हुआ तो सरकार बनाते हैं मैडम। तो सरकार बेवकूफ़ है। वो देखो सरकार का काम है क्या है कि भाई बहुत सारे मुद्दे लेके आएगी, हम उस पर वर्क करेंगे। जब वर्क ही नहीं कर रही है, अब हम तुरंत तो नहीं निकाल देंगे भाई, तुमने काम नहीं किया तो हम निकाले दे रहे हैं उनको। क्या यही युवा 2027 में आईना दिखाएगा सरकार? जब कोई अच्छा आएगा तो ज़रूर दिखाएगा। अच्छा किसमें देखते हैं आप? भैया हम बीजेपी में नहीं देखे अभी तक कुछ अच्छा। अगर कोई सरकार आएगी तो देख लेंगे, है ना। क्योंकि उसमें हमने अच्छा कुछ नहीं देखा। कॉकरोच जो आए हैं भाजपा वाले लोग कह रहे हैं हिट मार देंगे, मसल देंगे, ये भी अरे वो सब बातें मसलने वाली, कौन किसको मसल देता है? मान विश्वास कह रहे हैं वो युवा है उनको मसल देंगे। नहीं, जिनके हिसाब से देश चल रहा है, हमने वोट दिया है, जो है ना समाज, हमने वोट दिया है, हम ही को मसलेंगे। चूतिया बनाने के लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे छात्रों को बरगलाने का काम किया था। लेकिन अगर पेपर लीक हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके यहाँ बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, लेकिन छात्रों के नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, जो भारत में देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं, ऐसे छात्राओं को होशियार होना चाहिए और छात्राओं को उन्हीं मांग को लेकर चलना चाहिए
जो पेपर लीक हो रहा है, छात्रों की समस्या नहीं दूर हो रही। और अगर सामाजिक तत्व छात्रों के बीच में आ रहे हैं, उनको तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन छात्रों का पेपर लीक से जल्द से जल्द समस्या हल की जाए और उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति कुर्की की जाए, उनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई हो के जेल भेजा जाए। आपने दिल्ली में देखा हुआ तमाम लोग संगठन गए थे, उसमें छात्रों को बरलाया गया था। जय भीम। देखिए, मैंने तमाम ऐसे वीडियो देखे जिसमें प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, जय भीम के नारे लगाए जाते। मेन पेपर समस्या सुनिए, जय भीम ने ही तो दिया था ये। सुनिए, पेपर लीक है तो आप उस पर प्रोटेस्ट करिए, सरकार के आपका अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन उसमें जो है कुछ सामाजिक दल आगे छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग के ऊपर बुलडोजर चले और पेपर लीक के जैसे भी उनका सवाल है कि जय भीम का नारा लगाना गलत है, लेकिन उसमें पार्टी के लोग आए थे, पार्टी। लेकिन छात्र किसी पार्टी से छात्र सब पार्टी का सम्मान करता है, लेकिन जो छात्र है उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। कोई छात्र अगर 3 साल से तैयारी कर रहा हो और पेपर लीक हो जाए, 14-14 घंटे तैयारी करे, यूपी उसके बाद में नहीं दिखाई जा रहे, गलत है। उनके हम तो कह उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई, वो जेल भी गए हैं। और मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से उनके ऊपर तत्काल एक्शन ले और छात्रों का जो फिर से पेपर जो समस्या थी उसको सही करा के उन छात्रों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए।